एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे MSO 001 का नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ इग्नू। और मैं बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ आप लोगों को, और बहुत ही सिंपल है ये। जनरली आप लोगों को पता भी होता है कि सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी क्या होता है, तो इसमें ओके, सो लेट्स get into the answer. Civil society and democracy are interconnected concepts in sociology, where civil society refers to the sphere of voluntary associations, non governmental organizations, and citizen led initiatives that operate independently from the state and market. जो सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी होता है वो एक इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट है, और जो सिविल सोसाइटी होता है वो रेफर करता है स्फीयर ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस। जो एसोसिएशंस वॉलंटरी बनती है, ना ही इनवॉलंटरी, जैसे कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो सिटीजन्स लेड इनिशिएटिव्स आप देखते हो, वो ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम स्टेट एंड मार्केट। स्टेट का और मार्केट का उन एसोसिएशन में कुछ लेना देना नहीं होता है, वो खुद वॉलंटरी परफॉर्म करती हैं, खुद ही अपने इनिशिएटिव्स को लेड करती हैं। Democracy broadly is a system of governance emphasizing popular participation, rule of law and protection of individual rights. एम्फसाइज करता है कि जो पार्टिसिपेशन करे लोग, रूल ऑफ लॉ हो, प्रोटेक्ट करे इंडिविजुअल्स की राइट को। द रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप है, जहाँ पे सिविल सोसाइटी एक्ट करता है एज अ वाइटल पिलर दैट सस्टेन्स एनरिचेस डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, जो सस्टेन करता है और बढ़ाता है डेमोक्रेसी प्रोसेसेस को, वाइल डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर सिविल सोसाइटी टू फ्लरिश। अगर हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं होगी तो हमारे पास सिविल सोसाइटी भी नहीं होगी। डेमोक्रेसी के बिना तो ऐसी एसोसिएशंस बन ही नहीं सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी है तभी सिविल सोसाइटी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। Now coming to civil society's role in strengthening democracy. Before this, I want to tell you, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों की डेफिनेशंस दें, ठीक है, और इसको हाईलाइट करें कि आप सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी को अलग अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं, अलग अलग उनकी डेफिनेशंस दे रहे हैं, तो उनको हाईलाइट करें ज़रूर। ओके, सिविल सोसाइटीज़ रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे कि सिविल सोसाइटी कैसे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। Civil society strengthens democracy by promoting active citizen engagement and serving as a counterbalance to state power. प्रमोट करता है कि जो सिटीजन है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, इंगेज रहें, और सर्व करता है एज अ काउंटर बैलेंस टू स्टेट पावर. The organizations such as labor unions, environmental groups, and human rights NGOs mobilize public opinion, advocate for reforms, and hold government accountable. इसका मतलब ये है, जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये मोबिलाइज करती है पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक को बताती है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उनकी राइट्स के बारे में बताती है कि वो उनके पास क्या क्या राइट्स होती हैं, क्या क्या वो अपने लिए मांग कर सकते हैं, और एडवोकेट करती है रिफॉर्म को, और रिफॉर्म लाने में भी हेल्प करती है, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करती है। जो जो चीज़ें उन्होंने करी हैं उस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल है, उनको ये बताती है। For instance, during the Arab Spring, civil society groups use social media to challenge authoritarian regimes, illustrating how they can catalyze democratic transitions. अरब स्प्रिंग के टाइम पे सिविल सोसाइटी ने सोशल मीडिया को यूज़ करा था जिससे कि वो चैलेंज कर सके अथॉरिटेरियन रिजीम. Now coming to democracy's support for civil society. Democracy enables civil society by guaranteeing freedoms like speech, assembly and association which are essential for its operation. अगर डेमोक्रेसी ये सारी चीज़ें नहीं देंगी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो सिविल सोसाइटी चल ही नहीं सकता है. Without these, civil society risks suppression as seen in authoritarian states where NGOs are banned. क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, और जैसे कि हम देख सकते हैं अथॉरिटेरियन स्टेट्स में जो NGOs होते हैं वो जनरली बैन ही हो जाते हैं, तो डेमोक्रेसी है तभी सिविल सोसाइटी अच्छे से फंक्शन कर सकती है. Challenges and tensions in the relationships. However, the relation is not without tensions. In fragile democracies, civil society can sometimes be co-opted by elites or radicalized, undermining stability. जो फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज होते हैं वहाँ पे सिविल सोसाइटी बहुत बारी एलाइट्स के थ्रू या फिर रेडिकलाइज के थ्रू कंट्रोल में आ जाती है, और ये स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाती.
Yet overall it enhances pluralism, reduces corruption and ensures representation of marginalized voices, making democracies more inclusive and resilient. पर मोस्टली ये रिड्यूस करती है करप्शन को, प्लूरलिज्म को एनहांस करती है, डिफरेंट लोगों की वॉइस को आगे लाने में मदद करती है, इंश्योर करती है कि मार्जिनलाइज की आगे आके वॉइस आए, उनको अपनी मांगे रख सकें, और डेमोक्रेसी को मोर इंक्लूसिव बनाती है और रिसाइलेंट बनाती है। कंक्लूजन में आप कहेंगे सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी आर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग। सिविल सोसाइटी nurtures democratic values through participation and oversight, while democracy safeguards the freedom that allows civil society to thrive. This interdependence is vital for sociological analysis as it underscores how societal forces shape governance. ठीक है, so this was the answer for this question, which is relationship between civil society and democracy. बहुत ही easy answer है, बहुत ही scoring topic है, बहुत ही जनरल टॉपिक है। आप प्लीज़ इसको अच्छे से स्टडी करिए, मेरे आंसर को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। बहुत ही मैंने बेसिक लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लिखा है ये आंसर, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।